हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 3.2 पे आ गए थे। 3.2 और सम नंबर 2 किए थे, 1 और 2, और मैंने बोला था कि ऐसे ही 3 सम है जो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 सम नंबर 3, cot x is equal to 3/4 and x lie in third quadrant। टेक्स्ट बुक सभी के पास होगी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मेथड मैंने पिछली बार ही आपको अच्छे से सिखाई थी कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस का यूज़ करके हमें तीनों साइड ढूंढ लेनी है। तीनों साइड ढूंढने के बाद हमें अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी मिल जाएंगे। वहाँ तक का फर्स्ट काम करना है। सेकंड चीज़ हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से बेटा कौन पॉजिटिव एंड कौन नेगेटिव, उसका वर्कआउट करना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन दिस इज द फिगर ए बी सी, इसको एंगल एक्स का रेफरेंस ले लेते हैं। तो कॉट, ओके, तो नियरेस्ट साइड ऑपोजिट साइड, 10 होता तो क्या होता, ऑपोजिट साइड नियरेस्ट साइड, तो नियरेस्ट साइड 3 4 5 की पेयर है। पिछली बार भी यही रिपीट हुआ था। ओके, तो आपको अकॉर्डिंग टू दी कैलकुलेशन सब करनी नहीं है, जानते हो और नहीं जानते हो और करना हो तो कर सकते हो एक बार चेक, वरना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। चलो, अकॉर्डिंग टू दी रूल्स रेगुलेशन हमें टोटल 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ढूंढने हैं। तो सबसे पहले बेटा साइन एक्स इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक एक्स, तो क्या हो जाएगा 5/4। फिर 10x, वो तो ऑलरेडी दिया है आपको, नहीं कॉट दिया है, सॉरी 10, तो ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय नियरेस्ट साइड, तो cot x दैट मीन्स उसका उल्टा 3/4। ओके, चलो बाकी दो बचे cos x क्या, तो नियरेस्ट साइड 3 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस 5 और उसका रेसिप्रोकल sec x, तो 5/3। अकॉर्डिंग टू दी 3 साइड हमें टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिल गए। वैसे ऑलरेडी एक तो दिया था पर फिर भी हमने उसको इग्नोर किया और अपने हिसाब से 6 के 6 लिख दिए। वो आप भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और बिल्कुल ईजी, अब तो मेथड आपके दिमाग में बैठ गई है, इसीलिए शायद ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग बेटा अभी ये आती है कि भी क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि हमने अब तक पॉजिटिव नेगेटिव की कोई डिस्कशन की है नहीं। तो तुम्हारा एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। इन थर्ड क्वाड्रेंट में तो सबसे पहले यूनिट सर्कल को इमेजिन करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑल एस टी, टी दैट मीन्स tan एंड cot पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot इज पॉजिटिव, ऑल ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज नेगेटिव। तो tan एंड cot ये दोनों प्लस है, बाकी चारों के चारों क्या रहेंगे? माइनस। समझ में आ गया? बस इतनी चीज करनी है, बाकी वैल्यू तो तुमने जो ढूंढी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और राइट है। बोलो, किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही इजी चीज़ है और ऑलरेडी हमने तीसरा सम किया सेम पैटर्न के। अभी और भी 2 करने हैं आज और इसी मेथड को खत्म करनी है। ओके, तो नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 दिया हुआ है sec x इज इक्वल टू 13/5। sec x इज इक्वल टू 13/5 और x lie in 4th quadrant। x lie in 4th quadrant। अगेन एज पर द रूल्स रेगुलेशन हमारे हिसाब से वही राइट एंगल बनाओ, ए बी सी
cos x होता तो नियरेस्ट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस होता, यहाँ पे sec x है तो हाइपोटेनियस डिवाइड बाय नियरेस्ट साइड। 5, 12, 13 उसकी पेयर है, तो ये जो बाजू हो वो 12 ही बनेगी। अगर एक बार वेरीफाई करना है तो कर देते हैं कि भाई AC स्क्वेयर क्या आएगा, AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। तो AC स्क्वेयर दैट मीन्स 169। चलो AB स्क्वेयर तो बाकी है तो मैं तो जानता था इसलिए लिखा, BC स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर 25, तो 169 माइनस 25 144 AB स्क्वेयर दैट मीन्स AB इज इक्वल टू, वैसे तो प्लस और माइनस 12 आता है पर हम साइन को अभी कंसीडर कर रहे नहीं है, लिख दिया 12 और पेयर ही है। आप सब बेसिकली वैसे जानते हो, ये कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत थी नहीं। चलो अभी 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले बेटा साइन एक्स ऑपोजिट साइड 12 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस 13, रेसिप्रोकल उसका cos x साथ ही साथ ले लो तो 13/12। चलो फिर 10x तो ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय नियरेस्ट साइड 5/12, cot x उल्टा 12/5 की जगह पे 5/12। फिर मतलब कि cos x, तो cos x क्या, नियरेस्ट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस 5/12, अरे सॉरी 5/13 और cos का रेसिप्रोकल sec x तो 13/5। अंडरस्टैंड। चलो नाउ टर्न फॉर द साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो लिसन, x लाइज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ। ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी, सी दैट मीन्स cos and sec, cos and sec। तो cos and sec both are positive, another 4 trigonometric function is negative। किसी भी क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव होते हैं और 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। ओके, बट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देर आर ऑल ऑफ आर पॉजिटिव। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तभी, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं है तो कोई भी 2 प्लस होने वाले हैं, बाकी सभी के सभी नेगेटिव। बोलो अच्छे से बैठ गया दिमाग में। सेम मेथड, लास्ट सम, फिर एक्सरसाइज खत्म नहीं होगी पर मतलब कि क्या होगा, मेथड ये वाली खत्म हो जाएगी, नई मेथड यूज करनी है। ओके, पहले नंबर 5 को ले लेते हैं। 10x क्या है, 10x इज इक्वल टू -5/12। क्या है, 5/12 और x इन सेकंड क्वाड्रेंट, x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। चलो अगेन वही थिंग, साइन को अभी ध्यान में नहीं लेना है। राइट एंगल ए बी सी, ये हमारा x बनेगा, माइनस तो देखना नहीं है 10, तो ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय मतलब कि क्या हो जाएगा, 10x की साथ ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय नियरेस्ट साइड, तो हाइपोटेनियस क्या बनेगा 13। जाहिर सी बात है ओके कि 5, 12, 13 की पेयर है ना, जो मिस होता है वो लिख दो। ओके चलो हो गया। तो हमें राइट एंगल के हिसाब से पाइथागोरस का रूल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम साइड जानते थे। नाउ टर्न टू स्टार्ट द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर कैलकुलेशन। तो साइन एक्स ऑपोजिट साइड 5, हाइपोटेनियस 13, रेसिप्रोकल कॉसेक उल्टा कर दो 13/5। चलो फिर बेटा 10x दैट मीन्स मतलब कि ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कॉट एक्स उल्टा कर दो 12/5। चलो फिर कॉस एक्स नियरेस्ट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस सेक एक्स 13/12। 6 के 6 आप इजीली लिख सकते हो क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी आप स्टैंडर्ड 10 में यही सब चीज़ें पढ़े हुए हो। ओके चलो नाउ टर्न फॉर दिस साइन। एक्स लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, तो ऑल एस मतलब साइन एंड कॉसेक, तो साइन एंड कॉसेक बोथ आर पॉजिटिव, अनदर 4 इज नेगेटिव। आप एक बार वेरीफाई करना, देखो क्वेश्चन वाला नेगेटिव था तो हो गया वापस नेगेटिव। पहले उसके बारे में सोचना नहीं,
पर लास्ट में अल्टीमेटली जो साइन होगी वो साइन रिपीट हो ही जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो सेक पॉजिटिव था तो सेक और कोस दोनों पॉजिटिव रहे, सेक पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, कॉट पॉजिटिव है तो टेन और कॉट पॉजिटिव रहे, जो है वही होने वाला ही है, उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और वेरीफाई भी हो जाएगा आपका कि यस जो क्वेश्चन था उसमें तो चेंजेस नहीं। कभी कभार कुछ लोग गलती कर देते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन में माइनस बोलता है और हमारी सिस्टम में प्लस बोलता है। नहीं, इतना तो ध्यान रखना है कि भाई ये चीज़ तो रॉन्ग नहीं हो सकती, क्वेश्चन तो फिर आपने लिखा ही क्या, तो वो आपको वेरीफाई करने के लिए एक चांस दे रहा है। टोटल बेटा 3 सम आज देखे, सम नंबर 3, 4, 5 तीनों सेम मेथड के थे, बिल्कुल इजी भी थे। मैंने एक भी होमवर्क में नहीं दिया, आपको अपने आप ही करने के लिए, मतलब कि तीनों के तीनों बोला नहीं है, मैंने ही करवा दिया है। ओके, तो यहाँ से मतलब कि हमारा ये एक्सरसाइज का ये वाली मेथड का काम क्या होता है, ख़त्म होता है। ओके, चलो सेकंड थिंग, अगर आपके सभी के पास टेक्स्ट बुक हो तो बेटा 100 एग्जाम्पल अपने आप ट्राई करने हैं। क्या करना है, 100 एग्जाम्पल ट्राई करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, उसमें ऐसा बोला है कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो उसको में आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। नंबर 2 में डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, नंबर 3 एल इज इक्वल टू आर थीटा वाली मेथड है। नंबर 4 में भी एल इज इक्वल टू आर थीटा है। नंबर 5 में वो रेडियस का रेशियो डिट्टो कॉपी हमने सम एक्सरसाइज में सीखा था नंबर 6, वैसे ही सम है नंबर 5 100 एग्जाम्पल में। ऐसे आप धीरे धीरे जितनी भी मेथड में कराता जाऊँ ना, उतनी मेथड आप अपने हिसाब से बेटा घर पे करते रहने की, और जो भी डाउट हो मेरे को बताने के। अभी करंटली सिचुएशन के हिसाब से नंबर 5 तक तो 3.1 के पहले आते हैं, तो उतना तो आपको पता ही है। पर नंबर 6 है वो फाइंड द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो नंबर 6 आप कर सकते हो। फाइंड दी अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो नंबर 7 भी आप कर सकते हो। तो 7 तक 0% डिफिकल्टी होनी चाहिए। 100 एग्जाम्पल भी साथ ही साथ करने हैं। ओके, तो 7 तक आपको 0 मतलब की % डिफिकल्टी रहेगी। 8 और 9 है वो बाकी 6 से लेके 10 जैसे है, तो 6 से लेके 10 जब खत्म हो तब 8 और 9 को कंटिन्यू करना है। मैं बोलता जाऊंगा साथ ही साथ आपको जब करने होंगे। आज के लिए अभी इतना, और 100 एग्जाम्पल 7 तक आप कर सकते हो, तो घर पे बेटा ट्राई करना, जिससे तुम्हें पता चले और सही भी रहे कि नहीं अच्छे से हमें आते ही है। ओके, टेक्स्ट बुक में तो ऑलरेडी 100 ही एग्जाम्पल दिए हैं, इसलिए आपको उसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन भी है नहीं। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।